रियो जा पाएंगे नरसिंह यादव 74 किलोग्राम वर्ग में। खेल में साजिश, इस तरह की बात सामने आई है। हेमंत रस्तोगी हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़े हुए हैं। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत आपका। आगे बढ़े आपसे पहले जो बात नरसिंह यादव ने कही, उनको एक तरह से क्लीन चिट मिलने के बाद उनके लिए हालांकि खुशी का मौका है, वो उस पर एक डालते नजर। उन्होंने आशीर्वाद दिया है, कहा कि आप और अच्छा करिए, आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा और आप देश के लिए मेडल देखिए भूल जाइए। जिस तरह ओलंपिक इतने पास है, ओलंपिक को देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ही ओलंपिक से अपने कंट्री के लिए मेडल जीते, इससे बड़ी बात है। पिछले कुछ दिनों में इस खबर ने सुर्खियां बटोरी, मीडिया की भी और तमाम लोगों की भी। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने भी बधाई दी क्लीन चिट मिलने के बाद। लेकिन अभी कन्फ्यूजन ये है, हेमंत थोड़ा सा आपसे समझेंगे टेक्निकलिटी में, ये क्लीन चिट मिल गई है तो क्या ये माना जाए कि वो अब जा रहे हैं, रास्ता साफ है, या कुछ अभी अड़चन है एक तरह से? देखिए, अभी नाडा की ओर से क्लीन चिट दी गई है और क्लीन चिट मिलना ही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद जिस तरीके से केस बना था नरसिंह यादव के खिलाफ, बहुत मुश्किल लग रहा था कि क्लीन चिट मिलेगी, लेकिन नरसिंह के पक्ष की ओर से जो दलीलें दी गई, जो सबूत रखे गए, उनसे कन्विंस हुआ नाडा पैनल और उनको क्लीन चिट दी। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी कुछ अड़चने बाकी हैं उनके रियो जाने में। वो किस तरह से हो सकती वो हैं? 3 अड़चने हैं। एक तो नरसिंह यादव जब डोप में पॉजिटिव पाए गए थे तो उनके स्थान पर प्रवीण राणा का नाम भारतीय कुश्ती संघ ने रिकमेंड कर दिया था, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को एंट्री के तौर पर भेजा था, क्योंकि अगर वो नाम नहीं भेजते तो भारत के हाथ से कोटा ही चला जाता। तो वो प्रवीण राणा का नाम भेज करके उस कोटे को कुश्ती संघ ने ब्लॉक कर दिया। ओके। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि यहाँ पर नरसिंह यादव की मामले में सुनवाई चल रही है और इस तरीके से एक षड्यंत्र हुआ था नरसिंह यादव के खिलाफ। तो अगर नरसिंह यादव उसमें पाक साफ निकलते हैं तो उनका नाम फिर से एक बार कंसीडर किया जाना चाहिए। तो UWW को कल भारतीय कुश्ती संघ ने इस बारे में अवगत करा दिया है, सारा बता दिया है कि नरसिंह यादव को क्लीन चिट दे दी है नाडा ने, और हमारी तरफ से, भारत की तरफ से रियो ओलंपिक में 74 किलोग्राम भार वर्ग में नरसिंह यादव ही खेलने के हकदार हैं। तो UW अभी मुझे शाम तक का मालूम है, UWW ने इस बारे में भारतीय कुश्ती संघ को किसी तरह का जवाब नहीं दिया था। लेकिन कुश्ती संघ का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आज देर रात तक या कल तक UWW उनकी एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा जो अड़चन है, नरसिंह को क्लीन चिट मिली है और कोई भी इस तरीके का डोप का मामला होता है तो ये एक नियम होता है कि उस खिलाड़ी को वापस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने के लिए या वापसी के लिए 3 डोप टेस्ट कराने होते हैं, अपनी तरफ से कराने होते हैं। वो कोई उसके लिए पहल नहीं करता है। टाइम फ्रेम होता है? बिल्कुल उसका टाइम फ्रेम होता है, कुछ दिनों का टाइम फ्रेम होता है और उस दौरान ही उनको 3 टेस्ट कराने होंगे और उन तीनों ही टेस्टों में नरसिंह यादव को पाक साफ निकलना होगा। अगर मान लीजिए उनके जिस डोप के 25 जून के डोप टेस्ट के लिए वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके अंश, उस स्टेरॉइड के अंश अगर रह जाते हैं और नरसिंह को ऐसे ही रियो ओलंपिक में भेज दिया जाता है, तो वहां पर वाडा की टीम मुस्तैदी से खड़ी हुई है, मैं आपको बता दूं, और वो रैंडम उनका चेक हो जाएगा और वहां अगर वो फंस गए तो उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसों को तो ज्यादा चेक भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वाडा की नजर है उन पर, वाडा की उन पर पूरी तरह से नजर है। अच्छा, 2 आपने बताया, तीसरा अड़चन क्या हो सकती है? तीसरी अड़चन जो वाडा अपील कर सकता है उनकी, नाडा की, इस पर क्या ये अड़चन है टेक्निकली? बिल्कुल जिस तरीके का फैसला आया है और कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन में फैसले पर उंगलियां भी उठी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उस मामले में वाडा उस पर अपील कर सकता, क्योंकि इतिहास रहा है वाडा का। नाडा के हियरिंग पैनल में जितने भी विवादास्पद फैसले हुए हैं, मुझे अभी हाल में ही वाडा ने 2 फैसलों पर अपील कर दी है। तो वाडा अपील करता रहता है, उनको जहां भी कुछ संशय लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या वाडा कोड के अनुसार नहीं हुआ है, तो वो उस मामले पे अपील कर देते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है लुजान स्विट्जरलैंड में, वहां पर वो घसीट लेंगे। अगर वो घसीट लेते हैं तो नरसिंह के लिए वहां भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उस पर मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन चूंकि मामला सदन में भी उठा था, अरविंद जी,
ये मामला ऐसा हो सकता है कि अभी तो खुशखबरी है लेकिन ये फिर एम्बैरेसिंग हो सकता है। बहुत डिटेल में सुन रहा था और बहुत चिंता से, मतलब मन से सुन रहा था। नरसिंह यादव के बारे में हमारे दिल में उसके बारे में एक व्यथा थी कि एक अच्छा लड़का जो रेसलिंग में उभर कर आया है, उसकी जिंदगी की एक अच्छी उपलब्धि अभी निकल जा रही थी। अब इस देश में वो डोप की चीज आई, कोर्ट में मामला हुआ, आज वो निकल कर बाहर आया, बहुत खुशी है, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हमारे सहयोगी ने जो जिस ढंग से बताया है वो देखकर तो और मैं चिंताग्रस्त होगा। और ये सारी चिंता सिर्फ नरसिंह यादव के लिए नहीं है, दो चीजों के लिए। एक तो भारत का प्रतिनिधित्व, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कौन खेल रहा है, मेडल आना चाहिए, लेकिन वो बेचारा उसके ऊपर वहां जाकर कुछ ब्लेम लगे तो ज्यादा दर्द होगा। लेकिन दूसरी बात ये कि हमारे सारी ये ऑर्गेनाइजेशन में एक उभरकर आए हुए लड़के पर इस तरह की साजिश हो सकती है, ये मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है कि जब हमारा खिलाड़ी जाकर ओलंपिक भी खेलना चाहिए, एशियन में खेल रहा है, जहां भी खेलेगा, ओलंपिक तो सबसे टॉप होता है, ठीक बात, वहां मेडल मिलना मतलब देश के लिए तो बहुत बहुत बड़ी बात, गर्व की बात होती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका अभिनंदन किया, इसका मतलब उनका भी उसके ऊपर कितना ध्यान होगा कि यार हमारा एक लड़का जाने वाला है, कल को मेडल लेके आएगा, ये एक अपेक्षा उसके पास से है। नरसिंह सिंह के पास जाएगा तो मेडल ही लेके आएगा। अब जाएंगे तो नाड़ा से छूट गए तो वाड़ा, अब नाड़ा और वाड़ा के बीच में हम चिंताग्रस्त है। सिंह कितना होगा पता नहीं है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं रहेगी कि हमारे जो मेडिकल के सारे जो एक्सपर्ट्स है वो उसके ऊपर ध्यान दे। किसी भी हालत में अगर नरसिंह गया तो वाड़ा के किसी भी चीज में फंसना नहीं चाहिए, जाने के पहले उसकी सावधानता पूरी बरतने की आवश्यकता हमारे दोनों तरफ से, क्योंकि ये तो पैनल है, लेकिन उनकी जो मेडिकल पैनल होगा जो उसके ऊपर रिपोर्ट देगा वो सिर्फ भावनात्मक न हो, उसको सही माने में जो इंटरनेशनल उसके स्टैंडर्ड्स है उसमें देख ले, ताकि आगे जाकर हमारा बच्चा जाए तो मेडल लेके रह आए, इस उम्मीद से उसको भेजना है। राजीव जी आपका कमेंट, आप देखा सुना है इन चीज़ों को? पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो देश में भी इस बारे में चिंता चल रही है और कई सारे सांसदों ने सदन के पटल पर भी इस बात को उठाया और जैसे पेपर में, मीडिया में, सब जगह इसके बारे में डिस्कशन हुआ। जब अब नरसिंह को ग्रीन चिट मिली है, वो जाएगा, बड़ी खुशी की बात है, वो सक्सेसफुल भी रहे, सब टेस्ट उसके लिए ठीक रहे, ये हम प्रार्थना ज़रूर करें। लेकिन मुझे दूसरी चिंता की बात है कि क्या ये जो मामले जब सब सामने आए तब सही मायने में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से और बाकी फेडरेशन से जो रिस्पांस आना चाहिए था वो ठीक से आया नहीं। ठीक बात। तो इसलिए अभी ये हो गया, लेकिन कम से कम आगे के लिए कुछ सबक हम इसमें सीखें और अगली ओलंपिक के लिए तो ऐसी एम्बैरेसमेंट हमारे पास ना हो, ये हमें देखना पड़ेगा। और जो जिस लेवल पर ये पॉलिटिक्स हो रही है, जिस लेवल पर ये सब गया है, ये बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी तरफ से हमको इसको में देखना पड़ेगा कि आगे ऐसे इंसिडेंसेस ना हो और हमारे खिलाड़ियों को हम जो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे, वर्ल्ड क्लास गाइडेंस दे रहे हैं, तो क्या सही मायने में वो वर्ल्ड क्लास है या नहीं है, या उनका फूड है, या जो भी मामले है उसके बारे में फिर से हमें एक बार सोचना पड़ेगा और उसके तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि ये हर स्पोर्ट्स इवेंट के पहले ऐसा कुछ होता है, बाद में हम कहते हैं कि नहीं आगे इम्प्रूव करेंगे, आगे कुछ इम्प्रूव हो नहीं रहा है। एक चीज़ और, मैं आपसे ये बात, तो कंसर्न की बात करी हमारे दोनों मेहमानों ने, लेकिन एक ये डर अभी रहेगा कि अगर उनको क्लीन चिट और यहाँ से जाना है और अगर वो वहाँ जाकर इस तरह की घटना होती है कि वो डोप का क्लियरेंस नहीं हुआ तो शायद जा ही नहीं पाएंगे वो। लेकिन अगर वो चले भी जाते हैं, लेकिन अगर इस फैसले के खिलाफ वाडा ने अपील कर दी तो ये संभावना कितनी आप बनी रहे देखते हैं? और क्योंकि ऐसा मुझको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहाँ जाएं भी और ना भाग ले पाएं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक में खेलना है तो यहाँ पर उन्हें बिल्कुल क्लीन होना होगा। जो डोप टेस्ट उनके होंगे, जो नाडा सैंपलिंग करेगी और एनडीटीएल में जो उनकी टेस्टिंग होगी, उसमें उनके टेस्ट नेगेटिव पाए जाने चाहिए। उनके शरीर में स्टेरॉइड के कोई भी अंश नहीं रहने चाहिए। अगर अंश रहते हैं तो वो किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। नहीं, मैं एक सवाल और कर रहा हूँ उसके आगे कि अगर ये क्लियर हो गए, उनका अंश नहीं मिला, वो क्लियर हो गए, रिपोर्ट चली गई, फिर उसके बाद रास्ता साफ है या फिर भी कोई अड़चन रह जाएगी?
वो अड़चन सिर्फ अभी तो उसको हम एक हाइपोथेटिकल अड़चन बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, वाडा अपील कर सकती है, ऐसा हम लोगों का मानना है कि वाडा अपील कर सकती है, लेकिन अभी तक आज तो अपील नहीं हुई। हालांकि नाडा भी अपील कर सकता है, उसके बाद नाडा भी अपील कर सकता है, नाडा भी अपील कर सकता है। और आज ही मेरी नाडा के महानिदेशक से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी था कि हम इस फैसले की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के बाद ही हम कुछ अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमें इस जो नाडा हियरिंग पैनल का फैसला आया इस पर अपील करनी है या नहीं करनी है। अगर नाडा अपील नहीं भी करता तो वाडा के पास विकल्प मौजूद है इस पर अपील करने का, और वाडा ने अगर अपील की तो नरसिंह के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। हालांकि ये बात कही जा रही है कि अगर वाडा अपील करता है और सुनवाई लुजान में केस में जारी रहती है, तब तक उनके खेलने पर कोई अड़चन नहीं है। लेकिन 19 अगस्त से पहले, जिस दिन बाउट है 74 किलो का, अगर उससे पहले अपील होती है और उससे पहले फैसला आ जाता है तो नरसिंह अगर रियो पहुंच भी गए होंगे तो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। ये बड़ा डर है। एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में, समय नहीं है। राणा का नाम दे दिया गया था पहले, क्या मामला फिर कोर्ट वोर्ट में तो नहीं चला जाएगा जैसे सुशील के संग हुआ? जी नहीं, वो तो प्रवीण राणा का जो नाम दिया गया है वो तो कॉन्फिडेंस में लेकर के ही दिया गया होगा। भाई प्रवीण राणा तो कहीं भी रेस में ही नहीं थे, भारतीय कुश्ती संघ ने उनका नाम भेजा है, तो ये तो हाँ सीट ब्लॉक करने के लिए। और प्रवीण राणा के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी टू सेट अप है, और प्रवीण के लिए तो ये लॉटरी थी कि भाई वो कहीं किसी सीन में नहीं थे, उनको खेलने का मौका मिल रहा है। ठीक बात। और अब जिसका हक था वो उसको अब खेलने की बात हो रही। लेकिन मैं एक मुझे समझ में नहीं आई, जब वाडा सर्टिफाई करती है, सॉरी नाडा सर्टिफाई करती है, तो वाडा अपील में क्यों? वाडा टेस्ट कर सकती है, उसकी अपील में क्यों जाएगी वाडा? उनका सबक ये कहना है कि जो सुनवाई हुई है, once the player has come from one country to and reach to the Rio, the WADA is going to test him again or they will appeal. Why should they go for appeal? उनका संभवतः कहना ये है कि the way this entire exercise has been done is not fair. कुछ उसमें इस तरह की लूपहोल्स की बात आ रही है कि संभवतः वो इस पूरी प्रोसीजर की वाडा अपील कर सकती है उल्टा कि हमने सर्टिफाई किया सही है। देखिए वाडा का एक कोड है, जैसे हर किसी का संविधान होता है वैसे वाडा का भी एक अपना संविधान है। उसमें बिल्कुल साफ तौर पर नियम और कायदे कानून लिखे गए हैं। उन नियम और कानून को दायरे में रख करके ही आपको किसी के भाग्य का फैसला करना है। मेरे सवाल दो चीजें हैं सर, समय खत्म हो रहा है, लिहाजा छोटा। हाँ, ओके। वाडा अगर संस्था है तो वाडा उसकी टेस्ट करे, मैं समझ सकता हूँ। जिस देश ने उसको कहा कि मेरा जो खिलाड़ी आ रहा है उसके हमने टेस्ट दी, वो परफेक्ट, नो एंटीडोपिंग, उसमें कुछ नहीं है उसके, और वाडा अभी क्या करेगी? वाडा तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वाडा को टेस्ट कर सकती है, वाडा अपील क्यों करेगी? नहीं, वाडा उसमें सर वो मामला रशिया वाला भी खुल जाएगा। रशिया में तो पूरा का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा। देखिए वाडा नहीं उसको रशिया को आज हमारा मामला तो कुछ भी नहीं है। आप देखिए रूस को, पूरी वाडा नहीं पूरे रूस की एथलेटिक्स की टीम को, वेटलिफ्टिंग की टीम को, उनके पूरे ओलंपिक जो प्रोग्राम मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आप लोगों को, समय खत्म हो रहा, लिहाजा मेरे को रोकना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट भी रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों की वो भी रही, सिंपैथी भी कि नरसिंह यादव के संग न्याय होना चाहिए। लेकिन अभी अड़चन थोड़ी बची हुई है, उम्मीद है कि शायद वो अड़चन दूरी हो। राजीव जी बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, अरविंद जी आपका भी शुक्रिया, और हिम्मत आपका भी बहुत धन्यवाद। तो लोकमंच में आज इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।